और यूनिट टेस्ट के बाद सर या मैम जो नंबर बता देते हैं उसमें डिफरेंस पे ध्यान दें। ज्यादातर बच्चे किस पे ध्यान देते, मान 100 नंबर का टेस्ट है, 90 नंबर आ गए तो किस पे ध्यान देते बताओ बेटा? गलत होता है। जो टॉप रैंकर बनते हैं, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, फैमिली कुछ कर सकते हैं, वो 90 पे ध्यान ना देके 10 पे ध्यान दें। और जो 90 पे ध्यान दोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा और 3-4 दिन खराब आपके हो जाएंगे। ठीक, और जो 10 पे ध्यान दोगे तो आप ग्राउंड लेवल पे उसके विषय में सोचो, माइंड सेट अलग अलग। यदि आपके 100 में से 50 नंबर आए तो ध्यान किस पे देना है? 50 पे। 60 आए तो 40 पे ध्यान देना। ऑप्टेंड नंबर पे ध्यान जो बच्चा देता है वो हमेशा उसी में फंसा रहेगा। जो नंबर कम आए हैं, मान लीजिए 40 नंबर आपके कम थे, तो 40 नंबर किस कारण कम हुए उसको एनालाइज करना। यदि आपने उसे कंट्रोल कर लिया तो कुल मिला के आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने सबको एक ऐसा नहीं बनाया, सभी की कैपेबिलिटी अलग अलग है। केवल अपने कैपेबिलिटीज पर आप पहचान कर उसी दिशा पर अपने हिसाब से ले लिया, वही ग्रेट है कि नहीं? अब सब भगवान नाम तो नहीं मिल सकते, सब 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते, सभी बच्चे 720 नीट में 720 तो नहीं ला सकते। हर बच्चे की कैपेबिलिटी है, उसकी एनालाइज कीजिए, एनालाइज करके देखे कितने सवाल छोड़ दिए मैंने। तो छोड़ना क्या गलत है? आपका हुआ सवाल का छोड़ना ये लैकिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपकी प्रैक्टिस कम है इसलिए सवाल छोड़। आप लोग क्या करते हैं, 2-4 सवाल ले लेते हैं, फिर मन नहीं लगता है, फिर आप खेलने चले जाते हैं, टीवी वॉच करते, स्क्रॉल करते हैं, पेरेंट्स से बात ही नहीं करते क्योंकि टाइम ही नहीं स्क्रॉलिंग के अलावा। प्रैक्टिकली यही है, इसमें टाइम कम है, स्क्रॉलिंग में टाइम पता नहीं चलता है और टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है। ज्यादातर टाइम यदि आप प्रैक्टिस में देंगे, यदि आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटे आप प्रैक्टिस में दीजिए। ये एनालाइज कीजिए और उसे प्रैक्टिस के माध्यम से आपके जो छोटे सवाल हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। अब जो सवाल आपने लगाए उसमें कुछ सवाल गलत हो जाता है, उस पर जाना गलत किस कारण हुए। हाँ, कॉन्सेप्ट आता तो तभी तो लगाया, लेकिन कॉन्सेप्ट तब भी गलत हुआ, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं। दोबारा पढ़िए, उस पर सवाल लगा दो 10-20 और आगे वो सवाल गलत, उस कंसेप्ट पर सवाल जब भी आएगा गलत नहीं होगा। यदि बेटा आप इस तरीके से यदि अपनी स्टडीज को करते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू यदि आप करते हैं तो एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा बेटा, कमाल हो जाएगा। 2 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है, लेकिन 2 घंटे आप सीरियस होकर पढ़ते होता है कि प्रैक्टिकली ऐसा है। 1 घंटा पढ़िए, शुरुआत में आधे घंटे से शुरू करो, लेकिन आधे घंटे मोबाइल या जो भी ऑब्स्टेकल्स है आपके कमरे में, जहाँ पे स्टडी रूम है या स्टडी टेबल है, उसके पास से हटा दो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। क्योंकि मोबाइल ऑन होगा तो घंटी बजेगी तो माइंड वहां पर जाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्टिव मटेरियल है, क्योंकि आपको उससे लगाव है। उसे स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करने से अपने आप जो डिस्टर्बेंस है वो साइकोलॉजिकली रिमूव हो जाएंगे, बंद रहेगा मोबाइल, तो आपको पता बंद है तो आएगा। तो 1 घंटा यदि आपने कर दिया, आधा घंटे से शुरू कीजिए। हमें लगता है कि आप जो है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सीलेंट आउटपुट ला सकते। अब पॉइंट आता है कि सर आपने आज हमने 2-3 जैसे मैथमेटिक्स का बताया, मैंने साइंस का भी बताया, ऐसे ही बिकॉज एक दिन में बहुत कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज हमको पूरे प्रदेश में घूमना है। हम पिथौरा गढ़तक जा रहे हैं, कल हमारा एमएलए भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग जिले के हैं, वहाँ पे काफी केदारनाथ में भी सेमिनार करने के लिए हमको बैंकों कभी दिया नहीं, आप व्यवस्था कराएंगे तो उनका व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। तो 2 फायदे हैं, केदारनाथ बाबा के दर्शन भी होंगे और बच्चों के सेशन भी होंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि तो अन्वेषिका लाइव, अन्वेषिका एजुकेशनल ट्रस्ट का एक यूट्यूब चैनल, अब आप
मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बात है। एक होता है मूवी में आपके मजाक, जब सीरियस वाला होता है तो अटेंशन होना चाहिए चेहरे पर, ठीक है। यदि आप सीरियस नहीं है तो नुकसान आपका है। मोदी जी को देखते हैं बड़ा सीरियस रहते हैं हमेशा। जो रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है, आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जॉब की बात की जा रही है। आपका रिस्पॉन्सिबल जॉब क्या है भाई? सही तरीके से पढ़ना। आप जो मजाक के पढ़ो तो उससे नुकसान आप ही का। तो यहाँ पर अन्वेषिका लाइव यूट्यूब चैनल डेली क्लासेस एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पे दी जा रही है, जिसमें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की और बायोलॉजी की क्लास, जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपको फील होती है। सोशल साइंस को आप रटने की कोशिश करते हैं, उसे भी समझा जाता है, तो उसकी क्लासेस हमारे द्वारा। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन सेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा, हाइजीन सेशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉय, हाइजीन सेशन, उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। करियर काउंसलिंग, ज्यादातर बच्चे 11वीं में मैथमेटिक्स ले लेते हैं, वो सोचते हैं IIT कर लें, जेई की तैयारी कर लें। माहौल बन रखा है, कोचिंग मालूम बन रखा है, मैथ लिया है तो जेई करना, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। वो करियर काउंसलिंग सेशन के माध्यम से आपको हमारे YouTube चैनल पर बताए जाएंगे, टाइम टू टाइम ऑफलाइन मोड में स्कूल में भी कराए जाएंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पे कनेक्ट हो जाओगे तो आपको नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपके लाभ की चीज है, आप उसे वॉच कीजिए, आपको फायदे तो मिल रहा है। साथ साथ स्टडी मटेरियल ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में यहाँ पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात बेटा ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग सेशन। जो बच्चे आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज होता है कि बेटा होता है, नंबर कम आते हैं, टीचर ने डाल दिया कॉन्फिडेंस, मम्मी पापा डाल दिया कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग सेशन भगवत गीता के श्लोकों को अपने डेली लाइफ में कैसे कनेक्ट करें, उसके माध्यम से बताएं। उससे दो फायदे, एक हमारा ये सीधा हाथ है, ये है EQ और ये है IQ, और बीच में स्पिरिचुअल है। हम लोग ज्यादातर EQ से लेते हैं डिसीजन, और इसलिए गलत हो जाता है। हमें डिसीजन किससे लेना है? IQ से। ये थोड़ी देर बाद आंसर देता, लेकिन आप जल्दीबाजी में किससे लेते हो? ये दोनों की बैलेंसिंग स्पिरिचुअल करता है, और स्पिरिचुअल ज्यादातर बच्चों का खत्म हो चुका है। किसके चक्कर में? मोबाइल के चक्कर। तो ये सेशन बेटा आपको ये डिसीजन मेकिंग बनाएगा, मतलब कब आपको EQ का यूज करना है, कब आपको ये SQ बताता है। इसलिए SQ सेशन हमें इस पे वैसा दिखा नहीं है, क्योंकि SQ समझता नहीं। SQ का मतलब स्पिरिचुअल पास है, EQ का मतलब इमोशनल पास है, IQ का मतलब इंटेलेक्चुअल पास। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और इसके माध्यम से आपको स्ट्रेस नहीं होगा बेटा, एंजाइटी नहीं होगा, फियर नहीं होगा, जो डर लगता है सब खत्म हो जाएगा। जो प्रेशर जो आप लोग घर वाले देते हैं, रिश्तेदार वाले नंबर कम लाए, हमारा लड़का ये कर दिया, सब खत्म हो जाएगा। आप एक्सीलेंट आउटपुट लाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा इसके बाद आप देखते हैं एक क्या नाम है, क्या नाम है? अन्वेषिका लाइव यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपका यदि लेक्चर चल रहा है आपकी क्लास का, उसे जरूर ज्वाइन करें। 100% कुछ हटके होगा, देखिएगा, है तो सब्जेक्ट वही, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, लेकिन अलग ढंग से करते हैं। और अलग ढंग जो हमने आपको बताया है तो यही है कि अलग ढंग से करेंगे तो इफेक्टिव आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसके आगे लिखा क्या है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा का मतलब है पावर। हरे कृष्णा का क्या मतलब है? पावर। जब हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा, इसमें थोड़ा सा मोल्डिंग है, तो हमारे जो माइंड का न्यूरॉन से तो एक्टिवेट हो जाता है, और न्यूरॉन से एक्टिवेट का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है वो बूस्ट, इसलिए बोला जाता है। तो सभी बच्चे बोलिए, इधर से कीजिए, बच्चों को दिखाएंगे ये बच्चे हमारे कितने अच्छे हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। इधर कट करके